नमस्कार, मैं वर्षा। आज जैसा कि सभी को अवगत है, प्रशिक्षण का चौथा दिन है और कल के दिनों में हमें क्या सिखाया गया उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। सर्वप्रथम प्रशिक्षण की शुरुआत प्रार्थना सभा से हुई। प्रार्थना के पश्चात राहुल सर के द्वारा गणित विषय पर चर्चा करना था कि क्या चीज़ें इसमें हैं, पूरे सत्र किस बिंदुओं पर चलना है, अकादमिक वर्ष 25-26 में क्या चीज़ें गणित में परिवर्तित हुई हैं, क्या बच्चों को नया बताना है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा का क्रम आगे बढ़ा। उसी के बीच में SRG सर का आगमन हुआ और उनके द्वारा हमें बहुत सारी बातें बताई गई। उनका प्रश्न था कि निपुण लक्ष्य में परिवर्तन क्यों हुआ, क्या कारण था, पहले चीजें क्या थी, अब क्या हो गई, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस बिंदु पर उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की और हमको समझाया कि क्या कारण थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि निपुण लक्ष्य जो है 21 में आया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 20 में बनी और निपुण लक्ष्य 21 में आया, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम करता है NCF पर और जो 20 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर NCF बना वो 22 में आया। तो उसमें बताया गया कि आगे हमको कार्य कैसे करना है, इसी वजह से निपुण लक्ष्य में परिवर्तन किए गए, क्योंकि वो तो 21 में आ गया था और NCF 22 में बन करके उसकी पाठचर्या तैयार की गई, इसीलिए उसमें परिवर्तन किए गए। तत्पश्चात राहुल सर के द्वारा सत्र को आगे बढ़ाते हुए पंचकोश मॉडल, पंचायती 4 ब्लॉक्स अप्रोच, GRR मॉडल इत्यादि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और मध्यावकाश की घोषणा की गई। मध्यावकाश के पश्चात सभी एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और राहुल सर के द्वारा प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए प्रक्रियात्मक प्रवाह क्या है, बच्चों में उसे कैसे बताएंगे, क्या समझाएंगे, इन पर चर्चा की गई। इसी के साथ स्थानीय मान की अवधारणा, बच्चों को स्थानीय मान समझने में दिक्कत क्या होती है, उसके सामने हम लोग के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, उनको कैसे समझाएंगे या उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ जोड़ की अवधारणा एवं घटाव की अवधारणा को भी सर के द्वारा विस्तृत समझाया गया कि किन किन अलग अलग तरीकों से हम बच्चों को जोड़ की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। और इसी के साथ सत्र का समापन हो गया। धन्यवाद।